नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और देर शाम की स्ट्रीम में आप लोगों का स्वागत है। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी हमारे साथ इस स्ट्रीम पर हमारा कैमरा पर सहयोग दे रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर। उपचुनावों की यदि बात करें तो उपचुनावों में हमारा चाहे फतेहपुर हुआ, अर्की हुआ, मंडी की संसदीय सीट हुई या फिर जुब्बल कोटखाई का रण हुआ, सभी जगह पर नामांकन की आज आखिरी तिथि थी और सभी जगह पर भरपूर नामांकन हुए। हालांकि क्योंकि हमें जुब्बल और कोटखाई का प्रभार दिया गया है, इसलिए आप लोगों को जुब्बल और कोटखाई के बारे में हम बताने के लिए यहां पर प्रस्तुत हुए हैं। जुब्बल, नावर, कोटखाई, यहां पर आज तीन जो मेजर कैंडिडेट्स थे उन्होंने तो नामांकन किया ही। उनको छोड़कर किन किन ने नामांकन किया, कौन इस रेस में आगे लग रहा है, कहां पर यहां झटका लगा हुआ है और कहां पर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, पहले ही बता दें, यह रिपोर्ट इलेक्शंस से पहले की है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, आज हमारे बीच में 8 तारीख है, इसका मतलब यह निकलता है ये शुरुआती समीकरण है। क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। यह रिपोर्ट केवल उन चीजों पर आधारित है जिन चीजों को हमने ग्राउंड पर देखा है और जिन लोगों से हमने यहां पर ग्राउंड में बात की है। पहले तो आप लोगों को बता दें, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं, इसलिए जो भी चीजें आपको बताएंगे उस पर पुख्ता एक ठप्पा लगा होगा और वही चीजें आप लोगों तक यहां पर प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। जुब्बल, नावर, कोटखाई, ये एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र है जहां से इस समय पर जो इससे पहले जो विधायक थे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, उन्होंने एक गढ़ को यहां पर अपने काबू में लाया, उस गढ़ में अपना नाम बनाया, उस गढ़ के लोगों में अपना विश्वास दिलाया। इससे पहले रामलाल ठाकुर जी यहां से लगातार विधायक रहे, उनके पोते विधायक रहे, उसके बाद नरेंद्र बरागटा जी आते हैं और उसी के साथ साथ यहां पर जो जनता है वो इतने आराम से किसी को अपना विधायक नहीं बनाती। आप सभी लोग जो यहां पर देख रहे हैं, आप सभी लोगों को यह जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, फिर से कहूंगा कि अभी के समय के आधार पर बताई जा रही है। 10 दिन में क्या समीकरण बदलते हैं, इलेक्शन से 10 दिन पहले क्या समीकरण है, इलेक्शन वाले दिन क्या समीकरण है, वो अलग रिपोर्ट हो जाएगी। कौन आगे है कौन पीछे है, वो अलग एक रिपोर्ट आएगी। बहरहाल कोटखाई से अभी आप लोगों के बीच में लाइव हैं तो आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले रोहित ठाकुर जी पहुंचे। रोहित ठाकुर जी रामलाल ठाकुर जी के पोते हैं और उसके पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था। लोग वहां पर, उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हुए थे। वो वहां गए, उन्होंने अपना नामांकन किया, शांति से गए, कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई आराम से वो वहां पे नामांकन करके जब वापस आए तो उनके समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और उसके बाद उनके समर्थन में नारे लगाते हुए एक पार्टी मीटिंग उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार जो हम थोड़ा यहां पर आश्वस्त हो गए थे या थोड़ी हमसे जो कमी रह गई थी वो पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर केवल 4 और वोट लेने की आवश्यकता थी, पिछली बार भी, इस बार भी वैसी रहेगी। केवल 4 वोट अगर हम और लेते हैं तो यहां पर जुब्बल, नावर, कोटखाई में यहां पर कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, कांग्रेस के विधायक चुने जाएंगे। मधुभाषी हैं काफी रोहित ठाकुर जी, और रोहित ठाकुर जी ने अपने ही अंदाज में यहां पर जब भारतीय जनता पार्टी में चल रहे क्लेश के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो उनका आंतरिक मामला है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है और पार्टी जो कर रही है वो देखे। हम यहां पर जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता की हर बात को सुनेंगे और उसके बाद ही हम यहां पर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसके बाद नामांकन में पहुंचे, जो अगले पहुंचे वो हमारे बीच में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है नीलम जी यहां पर आई। मुख्यमंत्री उनके साथ पहुंचने थे ऐसा कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री डायरेक्ट रैली में पहुंचे। उनकी भी आज एक रैली थी। जब वो यहां पर पहुंची तो उनके ऊपर प्रश्नों की बौछार हो गई। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहा कि जिस तरह से चेतन सिंह बरागटा जी यहां पर नामांकन आजाद प्रत्याशी के तौर पर भरने की बात कर रहे हैं, आपको बता दें खड़ा पत्थर में उस समय तक यहां पर संशय बना हुआ था कि कहीं चेतन बरागटा यहां पर पीछे ना हट जाएं। चेतन बरागटा जी भी आगे आए, लेकिन वो कहानी का अगला हिस्सा है। यहां पर जब पहुंचे तो आपको बता दें कि उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना हम सब लोगों का काम है और मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई चेतन सिंह बरागटा भी साथ में बाद में कैंपेनिंग करेंगे या नहीं, वो अभी भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो स्क्रूटनी है और उसके बाद रिजेक्शंस हैं और उसके बाद आखिरी दिन है नाम वापस लेने का, उसके लिए अभी समय है।
लेकिन उससे पहले यहां पर जब वो गए, उसके बाद चेतन सिंह बरागटा भी आए, उनके साथ पहले उन्होंने अपने जो समर्थक हैं, जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के इस जुब्बल नावर कोटखाई के मंडल के अब अलग अलग पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वो सब वहां पे पहुंचे। यहां तक बात हुई है कि अगर ये जो चेतन सिंह बरागटा अगर बैठ जाते हैं तो नरेंद्र बरागटा जी हमारे बड़े भाई के समान थे, वो हमारे लिए अगर यहां से चले गए तो ये भी हमारे लिए आज मर जाएगा। चेतन सिंह बरागटा यहां पर चुनाव लड़ते ना लड़ते वो एक अलग बात थी, लेकिन जो लोगों का हुजूम उनके साथ इतना था कि उन्हें शायद चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उस हुजूम को देखकर उन्होंने यहां पर भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। हालांकि क्योंकि चुनाव में वो आजाद प्रत्याशी की दर पे अपना ताल ठोक चुके हैं, तो यहां पर अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या वो आगे भी जो पार्टी है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर करेगी तो आजाद प्रत्याशी के तौर पर उनके जीतने के कितने चांस है। हालांकि एक समीकरण यहां पे बहुत अच्छा सा बन रहा है। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पर जो अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नीलम जी, उनके समर्थन में यहां पर रैली भी की। रैली में लोग थे, ये तो थे ही थे, लेकिन काफी ज्यादा लोग उस रैली से भी थोड़े ज्यादा, कम से कम लोग जो हैं यहाँ पर चेतन सिंह बरागटा जी के साथ थे। चेतन सिंह बरागटा जी और नीलम जी दोनों ने अलग अलग समय पर जाके माता हाटेश्वरी का यहाँ पर अभिनंदन किया, उनको प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद लिया, उनके आशीर्वाद के लिए शीश नवाया। और रोहित ठाकुर जी पहले ही ये कर चुके थे, तो वो कहना तो शक्ति नहीं होगी कि माता हटेश्वरी का आशीर्वाद यहाँ पर सबको चाहिए होगा। बहरहाल आपको ये भी बताना चाहेंगे, इस सियासत के सेमीफाइनल में 3 ही केवल कैंडिडेट नहीं है, 2 और भी हैं, और ये 2 कैंडिडेट भी आप लोगों को आप पता होने चाहिए, इसलिए वो भी आपको बता देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से सिंबल यहां पर किस किस को जिनको मिले हैं वो तो आपको सीधा सीधा पता ही चल जाएगा, जिनको नहीं मिले हैं और जिन्होंने कहा है कि हमें ये सिंबल चाहिए वो भी आपको बता देंगे जी। सबसे पहले रोहित ठाकुर जी की बात करें तो जैसे उनका पूरा एड्रेस आता है विलेज पोटा, पोस्ट ऑफिस धार, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला। इनका सिंबल जो है वो मिलेगा, इन्हें हाथ ही मिलेगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कैंडिडेट है, मेन कैंडिडेट है। और आपको बता दें कि इनका जो सिंबल है वो कांग्रेस का ही सिंबल रहेगा। उसी तरह नीलम सरेख जी की बात करें, ये कोटी से आती हैं, पोस्ट ऑफिस खैरी, तहसील कोटखाई, डिस्ट्रिक्ट शिमला। इनका कमल का निशान इनका सिंबल रहेगा। इसके बाद हमारे बीच में तीसरा जो 3 कैंडिडेट्स और हैं, चेतन सिंह बरागटा जी को आप जानते हैं, पहले ही बता दें भारतीय जनता पार्टी के IT के हेड हुआ करते, अभी भी है, अभी आगे मुझे नहीं पता कि यहां पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई है। चेतन सिंह बरागटा जी आते हैं, अब मैं विलेज का नाम गलत पड़ जाऊं तो क्षमा चाहूंगा, तैटोली करके जगह है, पोस्ट ऑफिस इसका बघार है, तहसील कोटखाई है। और इन्होंने अपनी 3 प्रेफरेंसेस दी है। आपको बता दें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपको 3 प्रेफरेंसेस देनी होती है, 3 प्रेफरेंसेस दी है। और अगर आप चेतन सिंह बरागटा के यदि आप उनके समर्थक हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि सिंबल जब तक आएगा वो 13 तारीख के आसपास तक पहुंचेगा, इनको मिलेगा। और उसके बाद ये उसको बनवाएंगे, 15 तारीख ऐसे बन जाएगी, और उसके बाद कम से कम 10 दिन ही वो रहेगा। तो आपके दिमाग में ये बांधने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, तो आपको बता दें एप्पल, फ्रूट बास्केट और बैट, इनके 3 सिंबल हैं जो इन्होंने यहां पर चुने हैं। यहां पर एप्पल की चॉइस के लिए यहां पर जो सेब, एप्पल यानी कि सेब, जो जुब्बल नावर कोटखाई है, ये सेब के लिए जाना जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने 3 चीजें चुनी है, सेब, एक जो हमारे बीच में फ्रूट बास्केट है, फलों का एक बास्केट इन्होंने चुना है दूसरा, और तीसरा बैट यानी बल्ला, दूसरा चिमकादड़ वाला बैट नहीं। आपको ये 3 इन्होंने अपने प्रेफरेंसेस दी हैं। अब इसमें से कौन से पे जो यहां पर पुष्टि आती है वो तो बाद में पता चलेगा। हालांकि अगर कोई और भी एप्पल नहीं चूज करता है तो इनको एप्पल मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। तो पहली प्रेफरेंस एप्पल है, फिर फ्रूट बास्केट है, फिर बैट है। इसके बाद सुमन कदम जी की बात करें, ये एक आजाद प्रत्याशी हैं जो तारा माता भवन कुसुमटी शिमला की हैं, और जैसे इन्होंने कहा था कि ऑन द स्पॉट फैसला ये करेंगी। इनका इंटरव्यू भी लाइव टाइम्स टीवी ने चलाया है, हम सबको पकड़ते हैं, हम सबको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बल्ला यानी बैट, उसके बाद नाशपाती और उसके बाद फुटबॉल को अपना यहां पर चूजन सिंबल ये प्रेफरेंस में रखा है, बल्ला, नाशपाती और फुटबॉल। इसके बाद आते हैं केवल राम नेगी जी, जो विलेज और पोस्ट ऑफिस समरकोट, तहसील रोडू, डिस्ट्रिक्ट शिमला से हैं। इन्होंने कोई भी सिंबल यहां पर नहीं चुना है और बाद में शायद ये चुनेंगे।
चल और अचल संपत्ति की भी यहां पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले समीकरण उसके बाद हम यहां पर बताएंगे कि कौन से समीकरण हैं, यहां पर क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो चल और अचल संपत्ति है उसमें किसके पास कितनी है। हालांकि हमारे पास 3 ही कैंडिडेट्स की है, जो यहां पर 3 बड़े कैंडिडेट्स हैं। तो इनके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, और गाड़ियों के बारे में भी यहाँ पे हमारे पास जो नामांकन है हमने आपको बता दिए। और गाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले चल और अचल संपत्ति में रोहित ठाकुर जी की अचल संपत्ति 7,58,00,000 है और चल संपत्ति 50 लाख उन्होंने बताई है। चेतन बरागटा जी की अचल संपत्ति 4 करोड़ है, चल 1 करोड़ है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब ये बताया जाता है थोड़ा उसमें जब तक हम तक प्रेषित हो तो थोड़ा अगर कोई यहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक नहीं है तो ही ये सही रहेगा। चेतन बरागटा जी की अचल 4 करोड़ और 1 करोड़ चल संपत्ति है। रोहित ठाकुर जी की अचल संपत्ति 7 करोड़ 58 लाख और चल संपत्ति 50 लाख उन्होंने बताई है। नीलम जी की चल संपत्ति 12 लाख और पति की 13 लाख है। अचल संपत्ति 20 लाख और पति की 25 लाख है। इनके पास एक जिप्सी और एक मारुति है नीलम जी के पास। इसी तरह बरागटा जी के पास एक बोलेरो और ऑडी है, और रोहित जी के पास स्कॉर्पियो है। आज के दिन की यदि बात करें तो जितने भी हमारे जो, जैसे मान लीजिए 2 हमारे जो नेगी जी हैं और उसके साथ कदम जी हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। लेकिन उसी के साथ अगर हम कोटखाई की जनता की बात करें तो यहां पर पहले मुकाबला था रोहित वर्सेस चेतन, और रोहित ठाकुर जी वर्सेस चेतन सिंह बरागटा जी। क्योंकि पार्टी का टिकट उन्हें नहीं मिला और उसके बाद लोगों का, उनके समर्थकों का हुजूम यहां पर जुड़ पड़ा। उन्हें चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थकों के कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस चुनाव में आप लोगों को बता दें कि अब भी यह है रोहित ठाकुर वर्सेस चेतन सिंह बरागटा वर्सेस बीजेपी की कैंडिडेट नीलम सरेख जी। नीलम सरेख जी से भी हम बात करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे चेतन सिंह बरागटा जी के साथ जिस तरह से जन समर्थन देखा गया है तो ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान राह ये नहीं होगी। हालांकि रोहित ठाकुर जी ने यह साफ किया है कि वो आश्वस्त नहीं रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कांग्रेस शायद रिलैक्स्ड रहेगी। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को आराम से जीत जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने हमेशा से खरगोश और जो कछुए की एक कहानी सुनी है, तो यहां पर उनको ऐसा अगर आश्वासन, जैसे कि उन्होंने खुद कहा है कि आश्वस्त नहीं होना है, काम करते रहना है, चाहे दूसरे घर में कुछ भी हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो रहा हो। तो उनकी जो जैसे उनकी रैली भी खत्म हुई उसके बाद वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होने के जितना भी समय वो दे सके उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी वो एकदम से फील्ड पर उतर गए, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे ये चुनौती का पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ी वो चुनौती हो सकती है। चेतन सिंह बरागटा जी यहाँ पर अगर अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, चाहे वो कांग्रेस करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी। चेतन सिंह बरागटा जी के साथ जिस तरह से जन समर्थन यहां पर जुटा हुआ था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बागी व्यक्ति खड़ा है, बल्कि ऐसा ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा और तैयार हो गया है। नीलम सरेख जी उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस समय पर ऐसा थोड़ा सा ऐसा जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल नहीं दिख रही, बल्कि प्रतिकूल लग रही हैं। हालांकि यहां पर अगर जनमानस की, क्योंकि हम लोग सभी जगह पे जाकर बातचीत करते रहते हैं, तो यहां पर जनमानस की बात करें तो अभी तक रोहित ठाकुर जी का नाम सबसे ऊपर रहता है। चेतन बरागटा जी के पास सिंपैथी का फैक्टर एक तो उनके पिताजी की मृत्यु का है, उसके साथ जो लोग कांग्रेस के भी है वो भी ये मान के बैठे हैं कि चेतन जी के साथ बुरा हुआ, तो एक सिंपैथी का फैक्टर प्लस में और जुड़ गया। नीलम जी के साथ हालांकि वो भी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन इस समय पर उनको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। और जो चुनाव है वो बीते दिन, हर दिन एक दिन बीतता जाएगा और उसके साथ ही और मजबूत होते जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, रोहित ठाकुर जी की बात करें, या चेतन बरागटा जी की बात करें, या नीलम सरेख जी की बात करें। क्या यहां पर रिजल्ट रहेगा वो हम नहीं बताएंगे, वो हम नहीं बोल सकते, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात पक्की है, जुब्बल कोटखाई की जनता ने एक समय पर वीरभद्र सिंह को भी यहां से हराया है, जब जनता दल से यहां पर रामलाल ठाकुर जी खड़े थे। तो रामलाल ठाकुर जी के परिवार का यह गढ़ माना जा सकता है, कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि उस चुनाव में वीरभद्र सिंह एक्चुअल में मुख्यमंत्री के चेहरे थे। तो जब जुब्बल नावर कोटखाई की जनता वोट करती है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये किसी को भी अपना विधायक नहीं बनाते, ये सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और सबसे बड़ी बात थैंकलेस नहीं है। यदि इनके लिए कुछ किया गया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, ये उसका अगर आप 1 फोल्ड करेंगे तो ये 10 फोल्ड उससे आगे जाते हैं। फिलहाल के लिए कांग्रेस आगे लग रही है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये भविष्य ही बताएगा।
लाइव टाइम्स टीवी आप लोगों के बीच में पल पल और चप्पे चप्पे की खबर देता रहेगा। और आप लोग यदि हमारी इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 8219800004 या 9882837038 पर व्हाट्सएप करके अपने गांव हमें बुलाइए, अपने इश्यूज बताइए। और आप लोगों की बात सुनने के लिए हम ऐसे भी घूमेंगे, चाहे जुब्बल हो, नावर हो, कोटखाई हो, या फिर जो उत्तराखंड से लगते हैं हमारे जुब्बल के पास के क्षेत्र है, हम सब जगह पहुंचेंगे, आप लोगों की ग्राउंड में रिपोर्ट लेंगे, आप लोगों से जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन जीत रहा है, रोहित ठाकुर जी जीत रहे हैं, चेतन बरागटा जी जीत रहे हैं, या नीलम सरेख जी जीत रही हैं, या आप लोग सुमन कदम जी को जिता दें या नेगी जी को जिता दें। फिलहाल के लिए तो आप लोगों के बीच में ये पहला विश्लेषण है जो आज अभी तक हुआ है। समर्थन एक तरफ है, कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में इस समय पर दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर मजबूत है। नीलम सरेख जी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही एक पुराना, और जो अभी भी ये क्लेम करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बेटा था, हूं, रहूंगा, वो यहां पर अपने समर्थकों के साथ खड़ा है, समर्थकों ने उन्हें खड़ा किया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इन तीन के बीच ये निर्णायक जंग रहेगी, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में कई बार जब हम इसे हल्के में लेते हैं तो बहुत बड़े उलटफेर होते हैं। उलटफेर टिकटों में हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा फिर से कहेंगे, जुब्बल, कोटखाई और नावर की जनता ऐसे ही किसी को अपना विधायक नहीं बना देती। रक्त से सींचना पड़ता है इस जगह को, लोगों के लिए काम करना पड़ता है इस जगह के लिए, और सेब, सत्ता, सियासत ये इकट्ठे चलते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल के इस स्पेशल एडिशन में आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कैमरा पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी ने। मेरा नाम मुकुलदेव वृक्षपति है। हमसे जुड़ने के लिए एक बार दोबारा आपको बता दे, 8219800004 पर व्हाट्सएप करें या 9882837038 पर व्हाट्सएप करें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।